अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम जहांगीर टाउन में पहुंच गए हैं। आपको थोड़ा सा विज़िट करवाते हैं जहांगीर टाउन का और आसिफ जाह का। और नूरजहान पे हमने पहले विज़िट किया, लेकिन अब हम यहाँ पे पहुँचे हैं, तो आइए आपको दिखाते हैं अंदर का माहौल। थैंक यू। इसका असल नाम मिर्ज़ा अबुल हसन, खिताब इनका आसिफ ख़ान था। मलका नूरजहान का ये सगा भाई है। और ताज महल आगरा में मदफून जो मुमताज़ बेगम है, उनके ये वालिद साहब थे। तो ये उनका तारुफ है। और ये जो थे शाहजहां की फ़ौज के सपा सालार थे, और बाद में इन्हें लाहौर का सूबेदार मुकर्रर कर दिया गया था। और ये 1641 में इनका इंतकाल होता है। और जहाँ ये दफन है, इसके ऊपर शाहजहां ने अपने इनके दामाद ने, जो बादशाह शाहजहां थे, उन्होंने एक आलीशान मकबरा जो है तामीर करवाया, जो तकरीबन 4 साल की मुद्दत में जो है वो मुकम्मल हुआ था। जहाँ आसिफ जाह का मकबरा है, ये इसका नाम दिलकुशा बाग है। ये एक बाग था जो मलका नूरजहान ने, ये बाग जहांगीर ने अपनी लाडली बेगम, चहीती बेगम जो थी नूरजहान, उसके नाम उनकी मलकियत थी, उसको तोहफे में दिया था। तो उसी बाग में आसिफ जाह को उनको दफन किया गया। और ये मकबरा जो है इंतहाई खूबसूरत है। इसके 8 दरवाजे हैं और ऊपर गुंबद जो है, मखरूती शक्ल का गुंबद, वो बहुत ड्यू हैकल और बहुत बड़ा है, जो दूर से आपको नज़र आ जाता है। इस मकबरे को बड़े कीमती पत्थरों से आरैश किया गया था। संगे मरमर, संगे सुर्ख और नादिर जो थे पत्थर उस वक्त के, उनसे इसको मुज़य्यन किया गया था, जो बाद में सिख दौर हुकूमत में बड़ी बेदर्दी के साथ इस सारे मकबरे को उजाड़ कर रख दिया गया और तमाम जितने वो कीमती नवादरात और पत्थर थे वहाँ से उखाड़ लिए गए। आसिफ जाह की विलादत 1569 में ईरान के शहर खुरासान में हुई। इनके वालिद को जब जलावतन किया गया तो वो शहनशाह अकबर के ज़माने में हिंदुस्तान आ गए थे। मिर्ज़ा ग़ियास एक ज़हीन व फ़तीन आदमी था और उसने बहुत जल्द दरबार अकबरी में अपना मकाम बना लिया। आसिफ जाह की बहन जब मलका हिंदुस्तान बनी नूरजहान, इनकी शादी जब जहांगीर से हुई, और तो ये जो ख़ानदान था ये बाम अरूज तक चला गया। नूरजहान की बदौलत जो है, इनके भाई आसिफ जाह जो हैं, इनका असल नाम अबुल हसन है, इनको आसिफ जाह का खिताब मिला। और नूरजहान की सिफारिश पर ही इन्हें बंगाल का गवर्नर मुकर्रर किया गया। और दोस्तों, फिर तारीख़ में एक मोड़ आया कि जब जहांगीर की वफ़ात के बाद शहज़ादा खुर्रम अल मारूफ शाहजहां बादशाह बने। आसिफ जाह जो हैं वो शाहजहां जो हैं वो आसिफ जाह के दामाद हैं, इसलिए आसिफ जाह जो हैं वो, उनका जब दौर हुकूमत आया तो वो बहुत ताकतवर हो गए थे, बहुत, यानी कि असर रसूख था उनका दरबार में। इसी तरह हम अगर इसका दूसरा एंड देखें और पहलू देखें तो मलका नूरजहान की जो बेटी थी, उनकी जो पहली शादी हुई थी अली कुली ख़ान से, उनसे उनकी एक बच्ची हुई थी जिसका नाम था लाडली बेगम। तो जहांगीर के जो बेटे थे शहरयार, नूरजहान ने अपनी बेटी लाडली बेगम शहरयार के साथ उनकी शादी कर दी थी, उनके साथ उनका अक्द हो गया था। और जो खुर्रम था उसकी शादी हो गई थी अर्जुमंद बेगम, जो आसिफ जाह की बेटी थी। तो अब मसला ये था कि नूरजहान चाहती थी कि वली अहद शहरयार बने, और आसिफ जाह का जो ख्वाहिश थी वो ये थी कि वली अहद जो है वो शहज़ादा खुर्रम बने। तो इस बात पर दोनों बहन भाइयों का जो प्यार था और जो मोहब्बत और इसार था वो नफ़रत में तब्दील हो गया, और आखिरकार वली अहद जो था वो शहज़ादा खुर्रम बन गए। तो शहज़ादा खुर्रम के वली अहद बनने के बाद जो है आसिफ जाह ने अपनी बहन नूरजहान को नज़र बंद करवा दिया, और शहज़ादा शहरयार भी जो है आपस में दोनों शहज़ादों की जंग हुई, और इस जंग में शहरयार को पसपाई हासिल हुई और वो गिरफ़्तार हुआ और उसकी आंखों में सिलाई फेर दी गई। बड़ी कर्बनाक ये स्टोरी है। फिर कुछ अरसे के बाद जो है शहरयार को जो है कत्ल करवा दिया गया।
ताकि ये जो ख़तरा है हमेशा के लिए टल जाए। फिर ऐसा हो कि शाहजहां ने कुछ अरसे के बाद मलिका हिंदुस्तान नूरजहां को रिहा कर दिया और साथ उन्होंने ये भी एक अच्छा काम किया कि नूरजहां का एक वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया गया जिसकी अमाउंट थी तकरीबन 2 लाख रुपए। तो तकरीबन 18 साल जो है वो जहांगीर की वफ़ात के बाद ज़िंदा रही हैं और वो लाहौर से बाहर नहीं गई, लाहौर के अंदर ही रही हैं पूरा अरसा। और आखिर उसके बाद जो है रावी के किनारे उनका मकबरा है, उनका भी इसी बाग में है, दिलकुशा बाग में। ये अंग्रेज़ के ज़माने में से डिवाइड कर दिया गया था और ये मकबरे जुदा जुदा हो गए, लेकिन अंग्रेज़ से पहले जाएँ थोड़ा सारा जो टाइम था तो उसमें ये दोनों मकबरे एक ही बाग में थे, जिनमें जहांगीर का मकबर भी था और आसिफ जाह का भी और नूरजहां का भी। फिर ऐसा हुआ कि जून 1631 में आसिफ जाह की जो सबसे प्यारी बेटी थी मुमताज़ बेगम, जिसके लिए आगरा में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, वो 38 साल की उम्र में इंतकाल कर जाती हैं। तो ये बहुत सदमा था शाहजहां के लिए। और इसके बेटी की वफ़ात के तकरीबन 10 साल बाद जो है वो आसिफ जाह का इंतकाल हो जाता है 1641 में। तो इस तरह ये स्टोरी यहाँ पे एंड होती है। ये मकबरा जो है शाहजहां ने 20 लाख रुपए की खती रकम से तामीर करवाया। आज हम इस दरबार में और इस मकबरे में आए हुए हैं आपको दिखाने के लिए, और मैंने कहा कि इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूं। तो बस दोस्तों, ये वीडियो मैंने आप बनाई है। आपको ये वीडियो अगर पसंद आई है और मेरी काविश आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप कितने फ़ीसद जो हैं और कितने हद तक मुतमईन हुए हैं मेरी इस काविश से। तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो तक मुझे आप इजाज़त दें। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह ताला हम सब को आसानियाँ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।